विनय कटियार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय कटियार जी, आपको ये अंदाजा था कि आज ये बड़ा फैसला हो सकता है और इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? जो नाराजगी किसानों में थी, एक खेमे में थी, वो खत्म हो जाएगी इस फैसले के बाद? अब स्वाभाविक है, प्रसन्नता हो जाएगी। जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो तो प्रसन्न हो गए होंगे और जो निर्णय हुआ है वो ठीक ही निर्णय हुआ है, क्योंकि टकराहट से काम नहीं चलता है। प्रधानमंत्री जी ने सोच समझ के निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ अच्छा हुआ है। आपको लग रहा है कि चुनाव से पहले ये जो फैसला है, इससे जो नाराजगी थी किसानों में खत्म होकर वोटों में तब्दील हो जाएगी? नहीं, वोट की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका असर तो फिर भी पड़ता ही है। तो वो पड़ेगा, नाराजगी किसानों को दूर हो जाएगी। कम से कम अपने खेत जाएंगे किसान। यहाँ टेंट में जो डेरा डाले बैठे हुए महीनों से, कई महीने हो गए थे, तो वो सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपना काम करेंगे, किसानी का काम करेंगे। तो ये तो अच्छा हुआ है। देर आए या दुरुस्त आए, इस तरीके से सबको देख रहे हैं आप इसको, या फिर आते आते देर हो गई? न आते आते देर हो गई है और न ही देर से आए दुरुस्त आए, ऐसा कह सकते हैं। कानून तो किसानों के हित के लिए लाया गया था, लेकिन चलिए, किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं और विशेषकर पंजाब के किसानों ने इसके लिए आंदोलन छेड़ा है, तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा, उसको वापस किया है तो अच्छा ही किया है। ठीक। ठीक। विनय कटियार साहब, रहिए जरा आप साथ। देखिए, अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ रही है। केसी वेणुगोपाल इस ऐलान के बाद क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। Farm laws have been repealed. Big victory for Indian opposition, victory for the struggle. Well, that was K.C. Venugopal. First reaction coming in from Congress party, saying that big victory for farmers as well as that for the Indian. तो केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि किसानों की ये बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें, अब कांग्रेस पार्टी इसको जीत के तौर पर देख रही है, लेकिन यहां पर आपको बता दें, 9 बजे जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने कहा कि ये जो तीनों कानून है उन्हें वापस ले रहे हैं। वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। अनुज को सुन रहे थे आप। तो कुल मिलाकर देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इस मंच से ये अपील की कि वो किसान जो लगातार बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पे, उन्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि गुरु पर्व का आज मौका है और ऐसे मौके पर अपने घर जाएं, जो किसानी का उनका काम है वो करे, ये उन्होंने जरूर कहा। साथ ही साथ ये कहा कि इस महीने के अंत में संसद सत्र में तीनों कानूनों को वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो पूरी भी कर दी जाएगी। तो आपको बता दें, बड़ा फैसला यहां सरकार की तरफ से लिया गया है और ये उम्मीद नहीं जताई जा रही थी, क्योंकि यूपी के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ही, और उसके बावजूद सुबह अचानक से 9 बजे राष्ट्र के नाम ये संबोधन, और संबोधन में उम्मीद से परे एक बड़ा ऐलान। तो आपको बता दें, तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और कहा है कि इस महीने के अंत में जो संसद सत्र होगा उसमें ही इसे वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की जाएगी। और उन्होंने बहुत भारी मन से इस बात को भी दोहराया कि हमने तमाम वो कोशिशें की जिससे स्थितियां बन जाएं, ये समझाया जा सके उन किसानों को कि ये फैसला ही उनके लिए है। अब विपक्ष की इन सब को लेकर प्रतिक्रिया क्या आ रही है, जरा वो सुनिए। वो तमाम किसान भाई जो 1 साल तक डटे रहे, कितने भी प्रयास किए गए, चाहे उन पर कीलें बिछाई गई, लाठियां बरसाई गई, खालिस्तानी आतंकवादी होने का आरोप लगाया गया, पूरी तरह से डटे रहकर पहली बार 7 साल में मोदी सरकार को झुकाने का काम किया है। एक बड़ा संदेश देश में गया कि देश एकजुट हो तो कोई भी फैसला बदला जा सकता है। हमें लगता है कि आज की
जो सरकारी घोषणा है जिसे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, तीनों कानून को रद्द करने का, यही बात हम बार बार कहते थे कि सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है तो रिपील करने का भी अधिकार है। हम कहते थे कि नए सिरे से चर्चा हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, सभी चीजें स्पष्ट होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी करारी हार की तरफ बढ़ रही है। हार के डर से प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानूनों को वापस लिया है। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया ही, एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। और एक और संदेश सरकार के लिए है कि अहंकार और हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा। ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्रवाई में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य, जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है। पूरे देश को सलाम, पूरे देश को बधाई। प्रधानमंत्री जी ने ये जो घोषणा की है, इसका मतलब ये है कि भारत का एक साल चल रहा ये किसान आंदोलन, इसकी ये बहुत बड़ी भारी जीत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने, 500 किसान संगठनों ने एक साल तक पूरे दिल्ली के सीमाओं पर और पूरे देश भर में जो आंदोलन किया, इसकी ये बड़ी भारी जीत है। लेकिन हम उसके साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि एक साल इसके लिए रुकने की जरूरत नहीं थी। हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में। इसको टाल दिया जा सकता था अगर प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले ही ये निर्णय लेते। नंबर 1। नंबर 2, एमएसपी का जो गारंटी वाला कानून का, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की दूसरी बहुत ही बुनियादी मांग है,